ओखला के ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को दावत दी हुई है, वो आप आके वहां बैठे और डिमांड करें कि ये मुल्क हमारा यानी किधर गिरता जा रहा है, कि इस इंतहा पर पहुंच गए हैं यहाँ लोग ब्लैकमेल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ये इस तरह है कि जिस तरह कोई लाइन से हटेगा तो उसको ब्लैकमेल करने के लिए कोई ना कोई चीज सामने कर देंगी। इस इंतहा पे भी कोई नहीं सोचता था वो गिर जाएंगे कि मियाँ बीवी की वीडियो बना के इन्होंने उसकी बीवी को भेज दी। मैं समझता हूं कि ये एक हर मुल्क की तारीख में एक डिफाइनिंग मोमेंट आ जाता है। ये वो मोमेंट आ गया पाकिस्तान में। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आज सारा जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है, उसकी पूरी एक क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। अगर उसने अपना इज्जत करनी है पाकिस्तान में तो उसको अब खड़ा होना पड़ेगा कमजोर के साथ। रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि एक यहाँ जो मर्जी कर लें कि एक कोई ऑफिसर बैठा हुआ आईएसआई का वो इस तरह की नीच हरकतें करे और उसको हाथ भी ना कोई उसको कहे तो वो आईएसपी कह दे कि जी फौज की तौहीन कर दी है। उसको कुछ और कुछ कहे तो जी मुल्क की सिक्योरिटी को कुछ हो गया, आपके ऊपर जी सेडिशन चार्ज लग जाएगा, इमरान खान के ऊपर गद्दारी लग जाएगी। जो मर्जी लगाना लगाएं। मैं ये डिमांड करता हूं कि इस कौम को जस्टिस चाहिए। हम गुलाम नहीं हैं। हमें एक आजाद कौम बनाया गया था 1947 में। हमारे लीडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें आजाद करवाया था अंग्रेज की गुलामी से। तब अंग्रेज ऊपर होता था कानून के, हम गुलाम होते थे। अब पाकिस्तान तो आजाद मुल्क बना हुआ है, हमारा आइन हमें आजादी देता है। क्यों नहीं हमारी अदालतें हमारी राइट्स को, हमारी आजादी को, हमारी डिग्निटी को क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रही? और ये अगर आजम स्वाति से जो याद रखें, सेनेटर है पाकिस्तान का, एक कामयाब बिजनेसमैन जो कामयाब बाहर पैसे कमा के पाकिस्तान आया हुआ है, उससे ये हो रहा है। एक प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का एफआईआर नहीं रजिस्टर करवा सकता क्योंकि जनाब वहां वो ताकतवर हल्के हैं जो उनको कोई मुल्क का कानून ही नहीं हाथ लगा सकता, वो कोई गलती नहीं कर सकते।